नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। महाराष्ट्र में गरजे सीएम योगी बोले, अवैध धर्मांतरण वालों की मंशा कभी सफल नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सभी को सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म दुनिया में मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रीयकरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है। मुख्यमंत्री ने देश में हो रहे अवैध धर्मांतरण को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रीयकरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है। अब जागृत समाज उठ खड़ा हुआ है। योजना के तहत फ्री में लैपटॉप बांट रही है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने छात्रों के विकास के लिए एक नई योजना को शुरू किया है, जिसके तहत स्टूडेंट्स को राज्य भर में फ्री लैपटॉप दिए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने का ऐलान किया है, लेकिन इसके लिए छात्रों को ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फ्री लैपटॉप योजना के लिए 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके तहत राज्य के करीब 20 लाख बच्चों को मुफ्त में लैपटॉप देने का उद्देश्य तय किया गया है। योगी सरकार ने साफ किया है कि वो नहीं चाहती है कि पैसों या संसाधन की कमी से कोई भी मेधावी छात्र और छात्रा बेहतर शिक्षा हासिल करने से दूर रह जाए, और इसीलिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। यूपी में महंगा पड़ रहा हूटर का शौक, 1.5 करोड़ रुपए के चालान। हूटर सायरन और प्रेशर हॉर्न बजाकर अपने लिए जल्द से जल्द रास्ता खाली कराने वालों की जेबें भी आजकल उसी तेजी से जुर्माने के रूप में खाली हो रही है। यूपी के पिछले लगभग 2 साल के आंकड़ों के अनुसार संभागीय परिवहन विभाग ने हजारों चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इजाफा किया है। विभिन्न शहरों की बात करें तो प्रयागराज में 2.3 लाख, जिसमें 2022 में 1 लाख और वर्ष 2021 में 1.30 लाख रुपए वसूले हैं। गोरखपुर में 109 वाहन चालकों पर 45,500 रुपए का जुर्माना लगा है। कानपुर में 2022 में हूटे के इस्तेमाल पर 13.90 लाख रुपए के चालान हुए हैं। वहीं वाराणसी में साल 2021 में 201 वाहनों का चालान किया गया है। बजट के पहले यूपी में बड़ा बस किराया, ऑटो और टेम्पो की यात्रा भी महंगी होगी। आम बजट और यूपी बजट 2023 के पहले उत्तर प्रदेश में बसों का किराया बढ़ाया गया है। रोडवेज बसों के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। यानी अगर नोएडा से कानपुर के बीच 440 किलोमीटर की दूरी की बात करें तो किराया करीब 110 रुपए बढ़ जाएगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण की हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। नया किराया हफ्ते भर में लागू होने की उम्मीद है। बैठक में ऑटो और टेम्पो का किराया भी अभी से बढ़ाने पर मुहर लगाई गई है। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्वांचल और आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर बसों के परमिट से जुड़े प्रस्ताव को फिलहाल टाल दिया गया है। लखनऊ समेत यूपी के 19 जिलों में आज और कल नहीं जमा होगा बिजली का बिल। लखनऊ सहित मध्यांचल विद्युत निगम के 19 जिलों में बिल भुगतान संबंधी सभी सेवाएं 31 जनवरी शाम 6 बजे से 1 फरवरी शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। मध्यांचल विद्युत निगम की जनसंपर्क अधिकारी शालिनी यादव ने बताया कि सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाएगा, इससे बिजली बिल जमा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं, पीलीभीत, उन्नाव, लखनऊ, बलरामपुर और श्रावस्ती आदि जिलों में प्रभावित रहेगा। इस दौरान शहरी क्षेत्र में बिल बनाने, विभागीय काउंटर पर बिल जमा कराने, बिल संशोधन करने, नाम परिवर्तन करने, विधा परिवर्तन, भार वृद्धि, ऑनलाइन बिल भरने आदि कार्य प्रभावित होंगे। फरवरी में चलेगी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन। यूपी के इन धार्मिक स्थलों का कर सकेंगे दर्शन। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी समय समय पर टूर पैकेज लॉन्च करता रहता है। इन टूर पैकेज के तहत आपको देश विदेश के अलग अलग शहरों में घूमने का मौका भी मिलता है। आईआरसीटीसी इसी के तहत धार्मिक यात्राएं भी कराता है। इसी कड़ी में अब आईआरसीटीसी ने फरवरी के महीने में भारत गौरव स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जालंधर से शुरू होने वाला 9 रात और 10 दिनों का ये टूर पैकेज 16 फरवरी से 25 फरवरी तक संचालित किया जाएगा, जिसमें काशी विश्वनाथ और जगन्नाथ पुरी सहित देश के कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का दर्शन और भ्रमण कराया जाएगा। अयोध्या के 444 किसानों को मिलेंगे सोलर पंप। अयोध्या जनपद के 444 किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सिंचाई के लिए सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को इसके लिए केवल 40% ही अनुदान देना होगा। जिले में अब तक 202 किसानों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किए हैं। कृषि विभाग की ओर से नामित सोलर पंप विक्रेता कंपनी की ओर से जिले के 117 किसानों के यहाँ सोलर पंप स्थापित कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना प्रारंभ की है। इस योजना में किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया है। पंजीकरण के साथ ही उसको
5,000 रुपए विभाग के खाते में जमा कराने होंगे। इसके बाद उनको 60% अनुदान पर सोलर पंप मुहैया करवाया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किया हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ। खीरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत दहेज उन्मूलन, बाल विवाह रोकने, लैंगिक समानता के लिए संदेशों का प्रचार प्रसार करने, इसे जीवन में उतारने के उद्देश्य से महिला कल्याण विकास के तत्वाधान में हस्ताक्षर अभियान चला, जिसका शुभारंभ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने स्वयं हस्ताक्षर कर किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी ने कहा कि सभी को संकल्प लेना चाहिए कि जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण का विरोध करें, बेटा एवं बेटी में भेद करने वाली हर सामाजिक कुरीतियों का बहिष्कार करेंगे, कन्या के जन्म का स्वागत करते हुए हर एक बेटी को पढ़ाएंगे। गोरखपुर के पत्रकारपुर में होली से पहले अलॉट होंगे फ्लैट, जल्द शुरू होगी एग्रीमेंट की प्रक्रिया। गोरखपुर विकास प्राधिकरण मानविला के पत्रकारपुर में बनाए गए 480 फ्लैट को होली के पहले आवंटियों को सौंपने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते से एग्रीमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद आवंटियों को कब्जा दे दिया जाएगा ताकि होली के पहले वे सेमी फर्निश्ड फ्लैट के शेष बचे काम करा सके। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने जनवरी में ही एग्रीमेंट और रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन कुछ फ्लैटों में निर्माण कार्य पूर्ण न होने और कुछ तकनीकी दिक्कतों से ये प्रक्रिया रोक दी गई है। अब भी कुछ तकनीकी कारणों से ही प्राधिकरण ने इन फ्लैटों को कब्जा देने के पहले रजिस्ट्री के बजाय एग्रीमेंट कराने का फैसला लिया है। आगरा, मेरठ समेत यूपी के बड़े शहरों में तेज होगी मेट्रो की रफ्तार। उत्तर प्रदेश को भी इस आम बजट में कई बड़ी सौगातें मिल सकती है। केंद्र सरकार ने इन अपेक्षाओं को पूरा किया तो मेट्रो, सड़क सिंचाई परियोजनाओं के साथ ही रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं में यूपी को ज्यादा हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा यूपी को एक एम्स, एक IIM और एक IIT मिलना तय है। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत देश भर में कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, जिनमें से कुछ अपनी शुरुआती स्टेज में है, कुछ प्लानिंग में तो कुछ कंप्लीशन की स्टेज पर हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मेरठ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसके अलावा अन्य शहरों में भी मेट्रो रेल बनाने की योजना है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।